प्रश्न 26। यदि रूट 2 बराबर 1.414, रूट 3 बराबर 1.732, रूट 5 बराबर 2.236 तथा रूट 10 बराबर 3.162 तो निम्नलिखित के मान निकालें। प्रश्न 26 का पहला है 1/√2। प्रश्न क्या है? 1/√2। तो यहाँ पे हर क्या है? अपरिमेय है। रूट 2 अपरिमेय है, तो पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 1/√2 गुना, अब हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे रूट 2 है, हर में क्या है? रूट 2 है, तो रूट 2 से ही गुना करेंगे, तभी रूट 2 गुना रूट 2 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो हर को पहले परिमेय संख्या में बदल लेना है, तो रूट 2 से गुना करेंगे इसको, यानी हर को, तो अंश को भी रूट 2 से गुना करना होगा। तो रूट 2/√2 लिख लेंगे। तो रूट 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? रूट 2 बटा रूट 2 गुना रूट 2 यानी 2, तो कितना आ गया? रूट 2/2। तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण करेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा? रूट 2/2। अब प्रश्न में रूट 2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.414, 1.414/2। अब रूट 2 का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 1.414, तो रूट 2 के जगह पे लिख देंगे 1.414/2। अब 2 से इसको भाग देंगे, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 सते 14, 1.4 है, तो पहले हम दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव दे देंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है। अब 14 है तो 2 सते 14 लगा लेंगे, ठीक है। अब फिर 14 लगाएंगे तो बीच में एक शून्य देंगे, फिर 2 सते 14, यानी 1.414 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.707, ठीक है। तो इस तरह से भाग देंगे, देखिए इस तरह से इसको भाग देंगे 1.414 को, तो एक तो लगेगा नहीं 2 से, यानी 14 लगेगा, 14 के बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है, तो 2 सते 14 लगा लेंगे। तो 14 में से 14 गया शून्य। अब यहाँ पे एक उतारेंगे तो एक तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, फिर 4 को उतारेंगे तो 2 सते 14, यानी कितना आ गया इसका उत्तर? 0.707। तो इसका उत्तर हो गया 0.707। दूसरा में है 3/√10। प्रश्न क्या है? 3/√10। तो 3/√10 में हर क्या है? √10 है, जो कि अपरिमेय है। तो पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिख लेंगे 3/√10 गुना, अब √10 है यहाँ पे, यानी अपरिमेय है, तो हर को परिमेय में बनाने के लिए, यानी हर का परिमेयकरण करने के लिए √10 को √10 से गुना करेंगे। तो जब हर में √10 से गुना किए हैं तो अंश में भी, यानी 3 में भी √10 से गुना करेंगे, तभी अंश और हर बराबर होगा, ऊपर नीचे, यानी अंश और हर दोनों में √10 गुना करेंगे।
तो कितना हो जाएगा, 3 गुना √10 यानी 3√10, 3√10 बटा √10 गुना √10 यानी 10 हो जाएगा। √10 गुना √10 कितना होगा, 10। कितना आ गया, 3√10 बटा 10। अब यहाँ पे 3 गुना √10 तो √10 का मान क्या होगा, √10 का मान दिया हुआ है, देखिए 3.162 क्या दिया हुआ है, 3.162 √10 का मान। तो 3 गुना 3.162 लिख लेंगे। √10 बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 3.162, तो √10 गुना में है 3 के साथ, तो 3 गुना 3.162 लिख लेंगे और बटा 10, बटा में क्या है 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब देखिए गुना करेंगे इसको, तो पहले गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 3 गुना 1 3 1 4। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 3 तिहाई 9 यानी कितना आ गया, 9.486 बटा 10। अब 10 से इसको भाग देंगे, 10 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 से भाग देंगे तो दशमलव जो कहाँ पे है, 9 के बाद है तो 9 के पहले आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9,4,8,6 और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 के बाद है यानी दशमलव जो है बाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 10 से भाग हो रहा है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.9486, 0.9486। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ गया, 0.9486। तो देखिए उत्तर में, यानी किताब में जो उत्तर दिया है वो दिया है 0.948, ठीक है। तो 0.948 भी इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.948, यानी दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान क्या हो जाएगा, 0.948, ठीक है। तो ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों सही होगा। तो जब 1 पे 1 शून्य है, यानी 10 से इसको भाग दिया जा रहा है, 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव जो है बाईं ओर एक अंक खिसकेगा, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है, तो जितना शून्य से भाग दिया जाएगा, ठीक है, 1 पे जितना शून्य रहेगा उतना ही दशमलव बाईं ओर खिसकेगा। तो 1 पे 1 शून्य है तो दशमलव बाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, यानी 10 से भाग देने पे, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 0.9486, यानी 9 के पहले दशमलव हो जाएगा, जिसको कि लिख सकते हैं 0.948। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में है 2 + √3 बटा 3। तो प्रश्न क्या है, 2 + √3 बटा 3। तो √3 का मान दिया हुआ है, यानी लिख लेंगे 2 + √3 का मान कितना है, √3 का मान दिया हुआ है 1.732, 732 बटा 3।
इस तरह से लिख लेंगे। √3 का मान दिया हुआ है प्रश्न में, यानी 1.732 होता है √3 का मान, तो √3 का मान रख लेंगे यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे पहले, उसके बाद भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 1.732 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.732, बटा में क्या है 3 है, तो देखिए 2 1 3 यानी 3.732 हो जाएगा। 2 और 1.732 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसको इस तरह जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ 1.732, और 2 के बाद कुछ नहीं है तो हम 3 शून्य लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद शून्य लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 3 7, 2 1 3 कितना आ गया 3.732। इस तरह से अब 3 से भाग देंगे, तो देखिए 3 गुना 1 3 1, अब दशमलव है 3 गुना 1 3 लगेगा, फिर दशमलव है 7, कितना बार में लगेगा 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 13 हो गया, तो 3 चौक 12, 1 इधर गया तो 12 हो जाएगा, यानी 3 चौक 12। तो इसका उत्तर क्या हो गया 1.244, इसका उत्तर आ जाएगा 1.244। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 से 3 एक बार में लगेगा तो 1 लिख लेंगे, फिर दशमलव है तो दशमलव देंगे, फिर 3 से 7 यानी 3 दूना 6 लगाएंगे, 1 इधर गया तो 13 हो गया, तो 3 चौक 12, फिर 1 इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, यानी 1.244। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है √10 प्लस √15 बटा √2, तो √10 प्लस √15 बटा √2 है, तो हर में क्या है √2 है, यानी अपरिमेय संख्या है हर में, अपरिमेय है हर, तो हर का पहले परिमेयकरण करेंगे, यानी हर को पहले परिमेय में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे √10 प्लस √15 बटा √2। अब यहाँ पे हर में क्या है √2 है, हर में क्या है √2 है, तो √2 को यानी परिमेय में बनाने के लिए क्या करना होगा, √2 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पे √2 अपरिमेय है, तो √2 में √2 गुना करेंगे तभी 2 आएगा जो कि परिमेय है, तो जब हर में √2 गुना किए हैं तो अंश में भी √2 गुना करेंगे। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो √10 प्लस √15 को √2 से गुना करना है, और √2 को √2 से गुना करेंगे, तो √2 को पहले √10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी √20 प्लस, अब √15 को √2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, यानी √30 बटा 2, √2 गुना √2 यानी 2। इस तरह से तो √10 प्लस √15 को √2 से गुना करेंगे, तो पहले √10 को √2 से गुना करेंगे, तो 10 दूना 20 यानी √20, 15 दूना 30 यानी √15 गुना √2 कितना हो जाएगा √30, और √10 गुना √2 √20। इस तरह लिख लेंगे, फिर √2 गुना √2 बटा में 2 आ जाएगा। अब √20 है, तो √20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए √20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, प्लस √30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5, इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो देखिए 2 गुना 2 2 गुना
2, तो रूट 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 को फिर 2 गुना 5 इस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 गुना 10, 10 गुना 20, इस तरह से हम 20 को लिख सकते हैं। तो रूट 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 पचे 20, और रूट 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, ठीक है। 2 से पहले 30 को भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 पचे 15, यानी 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 तिया 6, 6 पचे 30। तो इस तरह लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है, तो जो संख्या 2 बार गुना होगा उसको बाहर लिख लेंगे, यानी रूट से बाहर निकाल देंगे। तो 2 गुना रूट 5, यानी 2 रूट 5 हो गया, प्लस देखिए 2 गुना 2 से 1 2 बाहर हो गया, यानी 2 रूट 5 प्लस। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई भी संख्या 2 बार गुना नहीं हो रहा है, लेकिन प्रश्न में हम देखेंगे कि रूट 10 का मान दिया हुआ है और रूट 3 का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 या 15, अगर हम रूट 15 इसको लिख लिए, रूट 15 गुना रूट 2, तो रूट 15 का तो मान दिया हुआ नहीं है, तो हम 5 गुना 2 करेंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे प्लस रूट 3 गुना रूट 10। देखिए रूट 3 गुना रूट 10 क्या होता है 30। तो इसमें यानी कोई भी संख्या 2 बार गुना नहीं हो रहा था, तो हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए इसको हम लिख देंगे रूट 3 गुना रूट 10, क्योंकि रूट 3 गुना रूट 10 क्या होता है रूट 30, 10 तिया 30। तो रूट 10 का मान दिया हुआ है और रूट 3 का मान दिया हुआ है, इसीलिए हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो रूट 10 हो गया, और 3 तो है ही पहले से। और ऐसे भी देखिए रूट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 10 गुना 3, क्या लिख सकते हैं रूट 10 गुना रूट 3, क्योंकि 10 तिया 30 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो जिसका मान दिया हुआ है इसीलिए हम इस तरह लिखे हैं, क्योंकि रूट 3 का मान दिया हुआ है और रूट 10 का मान दिया हुआ है, और 10 तिया 30, यानी रूट 3 गुना रूट 10 क्या होता है रूट 30। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। बटा में क्या है 2 है, तो बटा में 2 लिख लेंगे। अब इसको देखिए 2 गुना रूट 5 का मान कितना है 2.236 दिया हुआ है रूट 5 का मान, प्लस तो रूट 5 का मान दिया हुआ है 2 गुना 2 रूट 5 है, यानी 2 गुना रूट 5 है, तो 2 गुना रूट 5 का मान लिख लेंगे यहाँ पे 2.236, प्लस रूट 3 का मान कितना दिया हुआ है, रूट 3 का मान दिया हुआ है 1.732 गुना रूट 10 का मान कितना दिया हुआ है, रूट 10 का मान दिया हुआ है 3.162, इस तरह लिख लेंगे, और बटा में 2 है। तो देखिए इस तरह हम लिख लेंगे इसको, रूट 3 का मान 1.732 गुना रूट 10 का मान 3.162। अब इसको गुना करेंगे, तो पहले गुना होगा उसके बाद जोड़, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, 2 दूना 4, अब दशमलव है, फिर 2 गुना 2 4, यानी 4.472 प्लस। अब देखिए 1.732 को 3.162 से गुना करेंगे, तो 1.732 को 3.162 से गुना करेंगे, तो 1.732 गुना 3.162, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, फिर 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18, 1 19, 7 छक 42, 1 43, 6 4 10, 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6,
3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, हाथ में रहा 2, 3 गुना 1 3, 3 2 5, 4 6 2 8, 9 6 15 4 19, हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7, 9 7 16, हाथ में रहा 1, 1 1 2, 5 1 6, कितना आ गया? अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 6 अंक। दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो सही है, ठीक है। हम 1 से गुना करना भूल गए थे, तो 2 गुना 1 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 7 गुना 1 7, 1 गुना 1 1, इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, हाथ में रहा 2, 3 2 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 6 2 8, 9 4 13 2 15, हाथ में रहा 1, 3 3 6 3 9, 9 6 15 1 16, हाथ में रहा 1, 9 7 16 1 17, 1 1 2 1 3 1 4 5। इस तरह से आएगा इसका उत्तर। अब 6 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका उत्तर हो गया 5.476584। तो इसका लिख लेंगे यहाँ पे 5.476 584 बटा 2, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 6 अंक है, तो कैसे जुटेगा? तो 584 को बस लिख देंगे यहाँ पे 584। अब 2 6 2 8, 7 7 14, हाथ में रहा 1, 4 4 8 1 9, दशमलव 5 4 9 बटा 2, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 चौक 8, फिर दशमलव देंगे, 1 इधर आ गया तो 19 हो गया, तो 2 नंबर 18, 1 इधर गया तो 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 चौक 8, फिर 5 को 2 दूना 4, 1 इधर आया तो 18, 2 नंबर 18, 2 दूना 4। तो 4.9742992, इसको लगभग में क्या दिया है? 4.97 और 4 को बना दिया है 5। देखिए यानी दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान क्या हो जाएगा? 4.975। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4.975। ऐसे तो ये भी उत्तर इसका सही है, लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक इसका उत्तर देखिए दिया हुआ है किताब में 4.975, यानी 4 को क्या कर दिया है? 1 बढ़ा दिया है, 5 लिख दिया है। तो इसका उत्तर दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो बस दशमलव के 3 स्थान तक हो जाएगा 4.975। तो इस तरह इसको हल करेंगे।